एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक साधारण लड़की रहती थी जो देवी दुर्गा की अनन्य भक्त थी। हर साल नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाती थी। मीरा की विशेषता था कि वो अपनी भावनाओं को और सरलता से व्यक्त करती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसान चिंतित थे क्योंकि उनकी फसलें सूख रही थी। गांव के लोग निराश होकर कहने लगे, इस बार नवरात्रि में पूजा का क्या फ़ायदा, हमें तो केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन मीरा को विश्वास था। उसने सोचा कि यदि हम देवी से सच्चे मन से प्रार्थना करें तो वो हमारी मदद अवश्य करेंगी। नवरात्रि के पहले दिन से ही मीरा ने उपवास रखा और पूरे श्रद्धा के साथ देवी माँ की पूजा करने लगी। उसने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे देवी की आराधना करें और अपने मन में सकारात्मकता रखें। जैसे जैसे नवरात्रि का पर्व आगे बढ़ा, मीरा ने हर रात गांव के बच्चों को चित्र किया, देवी के महत्व के बारे में बताया और कहानी सुनाई। बताया कि कैसे देवी माँ ने असुरों का संहार किया और सच्चाई और अन्याय की रक्षा की। बच्चे ने उत्साह से भाग लिया और अपने घरों में देवी माँ की पूजा करने लगे। नवरात्रि का अंतिम दिन मीरा की विशेष पूजा था। पूजा का योजना किया। पूरे गांव में लोग आए और मिलकर देवी माँ की आरती करने लगे। और तभी अचानक बादल काले हो गए और पूरा बादल काला छा गया। तेज बारिश शुरू होने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए। वो समझ गए कि यह देवी की कृपा है। बारिश में सूखी जमीन को हरा भरा कर दिया। किसानों की उम्मीदें फिर से जग गई। गांव वाले ने मीरा के पास आए और कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने हमें बचा लिया। तुम्हारी प्रेरणा से समझा कि सच्ची भक्ति और सकारात्मक में कितनी शक्ति होती है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब देवी माँ की कृपा है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और एकजुट होते हैं तब अशुद्ध चीज़ें होती है। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने यह सीख ली कि भक्ति और विश्वास का महत्व कितना बड़ा होता है। केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और एकता का प्रतीक है। उन्होंने यह सजा की कठिनाइयों के समय में एकजुट होकर सोच रख के हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और सकारात्मकता में अपार शक्ति होती है। जब हम एकजुट होते हैं, एक विश्वास के साथ देवी की आराधना करते हैं तो हमें जीवन की कठिनाइयों पर जीवित प्राप्त होती है। नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है बल्कि एक आत्मा के उद्धार और एकता का पर्व है।